जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह अभी तक इतने संतों की कृपा मीराबाई जी को मिली। बिहारी दास जी की, गिरधरलाल दास जी की, निवृत्तिनाथ जी की, उनके दादाजी की, और कैसे मीराबाई जी भजन मार्ग पे एक एक कदम आगे बढ़ा रही हैं, बढ़ती ही जा रही हैं। खूब प्रेम से ठाकुर जी की सेवा करती हैं। परंतु एक कमी है उन्हें कि दीक्षा नहीं हुई है अभी। तो इस कमी का आभास कैसे हुआ उन्हें? अब उन पे एक और संत की कृपा, पांचवें संत की कृपा होने वाली है। उनका आगमन होने वाला है इनके जीवन में। तो एक दिन की बात है, मीराबाई जी महल में विचरण कर रही थी। तब तो उन्होंने देखा कि संत निवास में आज तो बहुत ही सुंदर व्यवस्था हो रही है, खूब साज सज्जा हो रही है, खूब उत्सव का माहौल है। तो पूछा कि आज क्या स्पेशल है, इतने जो सुंदर उत्सव जैसा लग रहा है। तुरंत भागी हुई दादाजी के पास गई अपने, और उनसे पूछा कि दादाजी, आज इतना क्या उत्सव हो रहा है, सब जगह साज सज्जा हो रही है, हर जगह प्रसन्न माहौल है, तो क्या विशेष है? तो उनके दादाजी ने बताया कि कल गुरु पूर्णो है, अर्थात आषाढ़ मास की पूर्णिमा, जिसे गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। मीराबाई जी ने इसके विषय में जानना चाहा। तब तो दादाजी ने बताया कि हमारे जीवन में गुरु की क्या इंपॉर्टेंस होती है, चाहे वो शिक्षा गुरु हो चाहे दीक्षा गुरु हो। सामान्य जीव भी यदि हम चलना सीख रहे हैं, बोलना सीखते हैं, एक वर्ड एक अक्षर भी लिखते हैं, तो उसमें गुरु की हेल्प चाहिए होती है। तो गुरु का बहुत ऊंचा स्थान है, और ये एक दिन है जब हम उसी आभार को प्रकट करने के लिए अपने गुरु की वंदना करते हैं। तो वो होता है गुरु पूर्णो, जब सब शिष्य वैष्णव जन अपने दीक्षा गुरु की स्तुति करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि उन्होंने उन्हें ठाकुर जी की ओर बढ़ाया। तो ये होता है गुरु पूर्णो। तब तो मीराबाई जी बहुत प्रसन्न कि ये तो बहुत अच्छा उत्सव है। पूछा, दादाजी, क्या बिना गुरु के साधन मार्ग में आगे नहीं बढ़ा जा सकता, ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं होती? तब तो उनके दादाजी ने कहा, नहीं, बिना गुरुदेव के कुछ संभव नहीं। ठाकुर जी बेशक लीला करें आपके साथ, मुस्कुराएं देखकर, परंतु पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो सकते जब तक गुरु का सानिध्य नहीं है। गुरु जी ही वो कड़ी हैं जो आपको और ठाकुर जी को मिलवाते हैं। बिना गुरु जी के तो ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते। तो इसलिए गुरु होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तब तो मीराबाई जी ने कहा कि लेकिन मेरे तो गुरुदेव है ही नहीं, तो मुझे कैसे ठाकुर जी की प्राप्ति होगी? तब दादाजी ने कहा, है तो निवृत्तिनाथ जी आए और अभी बिहारी दास जी आए, लेकिन मीराबाई जी ने कहा, नहीं नहीं, अभी आपने ही तो समझाया दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु। उन्होंने मुझे शिक्षा अवश्य दी, लेकिन दीक्षा किन्हीं ने नहीं दी। मेरे दीक्षा गुरु कौन है जो मुझे ठाकुर जी की ओर ले जाए? उन्होंने मुझे ठाकुर जी की ओर में बढ़ाया तो एक ने संगीत के माध्यम से, एक ने योग के माध्यम से, लेकिन मेरा हाथ जो ठाकुर जी के हाथ में दे दे, ठाकुर जी से संबंध करवा दे, उन्हें बता दे कि ये आपकी है, ऐसे कौन है? ये काम तो गुरु का है ना, दीक्षा गुरु का है, जो हमें ठाकुर जी को सौंप दे। तो अब मेरे दीक्षा गुरु कौन है? मैं किसका पूजन करूंगी कल? तब तो उनके दादाजी ने कहा कि बेटा, ये तो ठाकुर जी के ही हाथ में है, उनकी कृपा से ही गुरु जी की प्राप्ति होती है, तुम उन्हीं से प्रार्थना करो, उन्होंने चाहा तो अवश्य तुम्हें भी गुरु जी मिलेंगे। तब तो मीराबाई जी का मन बहुत उदास, और कहा कि दादाजी, मैं 10 साल की हो गई हूँ, मेरे जीवन की 10 गुरु पूर्णो निकल चुकी हैं। जीवन तो क्षण भंगुर है, आप ही कहते हैं, कब समाप्त हो जाए कुछ नहीं पता। तो मेरे को गुरु जी कब मिलेंगे? उससे पहले नहीं जाना चाहती मैं, उससे पहले मृत्यु को प्राप्त नहीं होना चाहती, क्योंकि गुरु जी बहुत जरूरी है, उनके बिना ठाकुर जी अपने पास नहीं बुलाएंगे मुझे कब गुरु प्राप्त होंगे? तब दादाजी ने यही कहा कि यदि मन में सच्ची लालसा है, गुरु प्राप्ति की सच्ची ललक है, तो अवश्य ही तुम्हें गुरुदेव की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तब तो मीराबाई जी का मन बहुत व्याकुल, आई अपने कक्ष में, ठाकुर जी के चरण पकड़ के खूब रोई कि मुझे कैसे गुरु प्राप्त होंगे, मुझे भी गुरुदेव दिलवाएं आप, तभी तो आप मेरे पास आ पाएंगे, मैं आपके पास आ पाऊंगी, एक संबंध हो पाएगा हमारा। तो गुरु दिलवाइए अब,
क्योंकि बिना गुरु के, बिना संबंध के ठाकुर जी से कुछ नहीं हो सकता। भक्ति अपूर्ण है और वो संबंध तो गुरुदेव ही करवा सकते हैं। अब चाहे वो कोई भी संबंध हो, भाई का हो, पिता का हो, पुत्र का हो, ठाकुर जी से कोई संबंध होना तो आवश्यक है ना। उसके बिना भक्ति अपूर्ण है, उसके बिना वो भाव नहीं जग सकते। तो गुरु की प्राप्ति करवाएं, जो संबंध स्थापित हो, पक्का हो जाए हमारा संबंध और आपकी प्राप्ति हो सके। निसंकोच आप मुझे दर्शन दे पाए, तभी मुझे आपकी लीलाओं की अनुभूति नहीं होती। क्योंकि दीक्षा नहीं हुई ना मेरी, इसलिए आप दूर रहते हैं मुझसे। तो मुझे भी अब गुरुदेव चाहिए, मुझे भी दीक्षा चाहिए, कंठी चाहिए। बिना कंठी के तो आप सेवा स्वीकार नहीं करते। बिना तुलसी के जीव ठाकुर जी के पास नहीं जा सकता, वे उनकी सेवा नहीं स्वीकार करते। अपने आप कंठी कैसे पहन लूं? गुरुदेव पहनाएंगे ना कंठी तो कृपा कीजिए, अब मुझे गुरुदेव के दर्शन दीजिए, तो गुरुदेव से मिलवाइए। अब ऐसे कहते कहते मीराबाई बहुत रोए और उनके चरणों में गिरी रहे। तब तो श्री कृष्ण जी की कंठमाला मीरा जी के पे आई और ये देखे वे बहुत प्रसन्न कि अच्छा, मैं समझ गई, आपने मेरा समर्थन किया, स्वीकृति दी, आप मुझे दिलवाएंगे ना गुरुदेव। लेकिन कैसे मानूं? कौन होंगे मेरे गुरुदेव? मैं कैसे पहचानूंगी? दादाजी से पूछा कि मैं गुरुदेव को कैसे पहचानूंगी। तो दादाजी ने बताया कि गुरुदेव का कोई निश्चित आकार प्रकार नहीं होता। वे तो कोई भी हो सकते हैं, स्त्री हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, बालक हो, कोई भी गुरु हो सकते हैं जिनको देखकर आपकी बुद्धि ठाकुर जी में लग जाए, जिनमें आपको ठाकुर जी का दर्शन हो जाए, जिनसे आपको भक्ति का जागरण हो जाए हृदय में, वही आपके गुरुदेव हैं। जिन्हें देखते ही लगे कि ठाकुर जी की प्राप्ति हमें होगी, एक मन में विश्वास रहे, ठाकुर जी की ओर चलने का मन करने लगे, वही हमारे गुरुदेव होते हैं। चाहे वो हमसे छोटे हो एज में, चाहे वो बड़े हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। गुरु तो एक तत्व होता है जो किसी स्वरूप में भी आ सकता है। तो इसीलिए जिनको देखकर तुम्हारे हृदय में ठाकुर जी के प्रति भक्ति बढ़ जाए, जिनमें तुम्हें ठाकुर जी के दर्शन होने लग जाए, समझ लेना वही तुम्हारे सदगुरुदेव भगवान हैं। तब तो मीराबाई जी बहुत प्रसन्न आई अपने कान्हा जी के पास और कहा कि ठीक है, कल ही मुझे गुरुदेव की प्राप्ति करवा दीजिएगा। जब तक अब मुझे गुरुदेव नहीं मिलेंगे, मैं अन्न जल कुछ ग्रहण नहीं करूंगी। और अब मीराबाई जी यही रोती रही और बोलती रही, कान्हा जी से बात कर रही हैं, कह रही हैं कि अब जो सबसे पहले कल मुझे संत मेरे महल में आएंगे ना, उन्हीं को मैं गुरु रूप में स्वीकार कर लूंगी, आपका आदेश मान के। तो कल मेरे को प्रतीक्षा रहेगी कौन संत आते हैं, कौन मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करते हैं, किनको भेजते हैं आप कृपा कीजिए ना, अपने किसी लाडले प्यारे संत को भेज दीजिए ना कल, जिन्हें मैं अपने गुरु रूप में स्वीकार कर सकूं। तब अब यही सब बातें करते हुए, रोते हुए, गुरु से मिलने की इच्छा, उनकी तड़प, व्याकुलता, ये सब पूरी रात भर रही। अच्छे से नींद नहीं आई। सुबह हो गई, तुरंत जल्दी से नहाई, पूजा आदि की, ठाकुर जी की सेवा की, श्रृंगार आदि किया, परंतु स्वयं कुछ नहीं पाया। अन्न जल कुछ नहीं पाऊंगी जब तक गुरुदेव ना मिले। भजन कीर्तन में लगी, खूब सुंदर पद ठाकुर जी को सुना रही हैं और गुरुदेव के लिए याचना कर रही हैं। तभी संध्या के समय एक संत का प्रवेश हुआ इनके महल में, जो पद गा रहे थे बहुत सुंदर सा। अब कैसे छूटे नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। इनका चरित्र हमने अपने कथा ऋषि को पहले श्रवण कराया है। बहुत उच्च कोटि के संत, रामानंदाचार्य जी के शिष्य श्री रैदास जी, उनका आगमन हुआ इनके महल में पद गाते हुए। उन्होंने देखा कि मीराबाई जी कितना रो रही हैं, सर पे हाथ रखा, उठाया, उन्हें चुप कराया। अब संत ने उठाया। मीराबाई जी देख के प्रसन्न कि किन्हीं संत का आगमन हो गया है। ठाकुर जी ने, मेरे गिरधर लाल ने एक संत को भेज दिया, मेरे गुरुदेव को भेज दिया। उनके चरणों में प्रणाम किया, दीक्षा के लिए निवेदन किया। रैदास जी भी अब उनके हृदय के भाव को समझ गए, जान गए कि ये तो ठाकुर जी की ही है, लेकिन दीक्षा तो जरूरी है। तो अब रैदास जी ने मीराबाई जी को दीक्षा प्रदान की, रामानंदी संप्रदाय में दीक्षा प्रदान की, राम मंत्र दिया, तारक मंत्र, षडाक्षर मंत्र, मंत्र राज प्रदान किया उन्हें, राम नाम की महिमा बताई उन्हें और राम नाम जपने को दिया और खूब खूब आनंद रहा।
कंठी पिनाई, तिलक किया उन्हें, उपदेश दिया। मीराबाई जी तो देखकर ही प्रसन्न। सब मनोकामना ठाकुर जी पूरी कर रहे हैं। आज हमारा और ठाकुर जी का पक्का संबंध हो गया है। दीक्षा का एक नाम ब्रह्म संबंध भी है, ठाकुर जी से संबंध हो जाना। तो अब ये पूर्णता भी जीवन में आ गई। अब संध्या को वे आए गुरुदेव, खूब संस्कार किए, दीक्षा संस्कार, रात्रि भर उपदेश चला, सत्संग हुआ सबका। और प्रातःकाल गुरुदेव जाने लगे। तब मीराबाई जी ने झोली पसार के उनसे भक्ति का दान मांगा, प्रेम का दान मांगा। तब गुरुदेव भगवान ने, रैदास जी महाराज ने अपने गुरुदेव की प्रदत्त रामानंदाचार्य जी, जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी की प्रदत्त माला उन्हें भेंट की। अब संत का, किसी भी भजनानंदी संत का सारा तेज, सारा बल, साधन बल उनकी माला में होता है, जो उन्होंने मीराबाई जी को प्रदान कर दी। अपनी करताल, जिससे पूरे समय वो ठाकुर जी को रिझाने के लिए खूब सुंदर कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, वो करताल मीराबाई जी को दे दी। जीवन भर की पूंजी उनका तानपुरा, वे मीराबाई जी को दे दिया। जो हम पिक्चर्स में देखते हैं ना, मीराबाई जी के पास करताल है, तानपुरा है, वो सब उनके गुरुजी द्वारा प्रदत्त है, रैदास जी द्वारा प्रदत्त है। और ये सब देकर अपनी जीवन भर की पूंजी अपनी शिष्या को देके, भजन का बल देके रैदास जी आगे चल दिए। और पूरे उनके जीवन चरित्र में फिर कभी नहीं आया कि इन गुरु शिष्य की दोबारा भेंट हुई हो, दोबारा दर्शन हुए हो मीराबाई जी को अपने गुरुदेव के। लेकिन ऐसे उच्च गुरुदेव, ऐसी उच्च शिष्या, जिन्होंने एक दिन में ही सब प्रदान कर दिया, और शिष्या में भी इतनी पात्रता कि सब ग्रहण कर पाई। वे सारा सत्संग उन्हें मिल गया, भजन मार्ग दिख गया, और खूब प्रेम से अब भजन करने लगी। दीक्षा के बाद ही उन्होंने ये पद गाया जो आज तक इतना फेमस है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कि ठाकुर जी ने जो राम नाम दिया है ना, ये कोई साधारण नहीं है, ये तो रत्न का समान है, और मेरे गुरुदेव ने मुझे राम नाम रूपी रत्न दिया है। तो अब ऐसे ही इस राम नाम के रत्न को संभाल के रखा मीराबाई जी ने, खूब भजन किया। समय बीतता गया। 10 साल की थी जब इनकी दीक्षा संस्कार हुआ। 1 साल बीता, 11 वर्ष की हुई मीराबाई जी। परंतु इनके दादाजी भी वृद्ध हो रहे थे। इतने वृद्ध हो गए कि अब उनका अंतिम समय आया। सब जगह व्याकुलता, लेकिन मीराबाई जी के हृदय में विशेष दुख, विशेष व्याकुलता, क्योंकि पूरे घर में एक दादाजी ही तो थे जिनके साथ ही सबसे ज्यादा समय बिताती थी, या अपने गिरधर लाल के साथ। अब वो सहारा, वो आश्रय, वो दादाजी दूर जा रहे हैं, जिनसे ये अपनी सब हृदय की बात करती थी, जो इन्हें पूरा सपोर्ट करते थे भक्ति मार्ग में, खूब सत्संग प्रदान करते थे, कुछ कहने नहीं देते थे किसी को इनके विषय में। विवाह की बात तक रोक दी थी मीराबाई जी की। कोई विवाह की बात करता तो मीराबाई जी रोते रोते इनके पास आती कि दादाजी ये तो गलत बात है ना, एक बींदनी के कितने बींद होते हैं? तो दादाजी कहते, अरे ये क्या प्रश्न है, एक बींदनी के तो एक ही बींद होता है। बींद के तो बहुत सारी बींदनियां होती है समाज में, लेकिन बींदनी का तो एक ही बींद होता है। तब मीराबाई जी कहती, तो मेरे से क्यों जिद की जाती है विवाह की? मेरा तो विवाह हो चुका है ना, माँ ने भी तो कहा कि मेरे बिन गिरधर लाल जी है, मेरे गिरधर गोपाल जी हैं, तो फिर अब मेरा दूसरा विवाह क्यों करवाया जाता है? क्यों नहीं भजन करने दिया था, मेरे बींद के साथ सुखी रहने दिया जाता? तो तब दादाजी को तो इनके सब भाव पता थे, तो सब घर वालों को बुला के डांटा दादाजी ने कि कोई जिद नहीं करेगा विवाह की इनसे, जब तक मैं हूं तब तक तो कोई कुछ नहीं कहेगा इन्हें। और सबने बात मानी भी। तो इतना सपोर्ट करते थे इनके दादाजी, लेकिन अब वो दूर जा रहे थे। मीराबाई जी बहुत दुखी कि दादाजी अब कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। लेकिन ठाकुर जी की ओर प्रस्थान का समय हो गया, राम बुलावा भेजा, क्या करे, कोई नहीं रोक सकता। सब घर वाले इकट्ठे, उन्होंने पूछा, सबने पूछा कि आपकी क्या इच्छा है अंतिम, क्या क्या ऐसी है जो हम आपकी सेवा कर सके। तब उन्होंने 3 इच्छाएं बताई अपनी। पहली इच्छा कि मीराबाई जी के विषय में सब ज्योतिष, सब आचार्य कहते हैं कि ये ठाकुर जी की प्रिया है, अविनाशी वर होगा इनका, तो मैं इनको दुल्हन स्वरूप में देखना चाहता हूँ। उन अविनाशी वर को तो नहीं देख पाऊंगा ब्याहते हुए मीराबाई जी से, लेकिन ये स्वयं राधिका के स्वरूप में ही है, तो इनको दुल्हन वेश में देखना चाहता हूँ। और ऐसे ही इनके प्रिय पोते एक और थे, जयमल जी, जो बड़े बेटे के
इनके बड़े पुत्र की संतान थी, इनके बड़े पोते थे। मीराबाई जी से छोटे थे 6 साल, लेकिन भक्ति मार्ग में बहुत उन्नत थे, बहुत बड़े योद्धा थे। उस वक्त बालक ही थे। तो अब कहा जयमल जी के बारे में कि जयमल जी को योद्धा वेश में देखना चाहता हूँ, क्योंकि ये उच्च योद्धा होंगे, इनका नाम बहुत समय तक रहेगा संसार में। तो मीराबाई जी दुल्हन के वेश में दौड़ी हुई, भागी हुई आई तैयार होके, और जयमल जी योद्धा वेश में आए एक इच्छा पूरी करने के लिए। दूसरी इच्छा कि हमारे ठाकुर जी चतुर्भुजनाथ जी के दर्शन करने हैं हमें, क्योंकि अब वो चल नहीं पाते थे, इतने असमर्थ हो चुके थे। तो सभी बेटे उन्हें पालकी सजाकर लेकर गए चतुर्भुजनाथ जी के और दर्शन करवाए। खूब आनंद रहा। तीसरी इच्छा कि हमें अंतिम समय में संतों की सेवा करनी है, संत दर्शन करने हैं। आजीवन हमने संत दर्शन किए हैं, उनकी सेवा की है, चरणों तक लिया है। आज अंतिम दिन है हमारा, तो आज भी एक संत के दर्शन हो जाए, उनका चरणों तक मिल जाए तो कृपा रहेगी। छोटे पुत्र तुरंत दौड़ के पुष्कर जी गए कि वहां से कोई संत आ जाएंगे, मिल जाएंगे। दौड़ घोड़े पर दौड़ कर ले आएंगे उन्हें। जितने में वे जाते, इतने में ही गेट से आवाज आई, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सुना गया कि जरूर कोई संत महात्मा आए हैं। दौड़ के गए गेट पे बाकी सब पुत्र उनके। देखा तो एक बहुत दिव्य संत, नेत्र में अश्रु जलधार, हाथों में माला, गले में कंठी, खूब सुंदर वेश, तिलक। बुलाया गया सम्मान पूर्वक। राव दूदा जी ने प्रणाम किया उन्हें और पूछा कि आपकी बड़ी कृपा कि आप यहाँ पधारे, आप बताएं क्या सेवा की जाए आपकी। तब तो उन संत ने अपना परिचय दिया कि हम स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के शिष्य हैं। इनका चरित्र कभी श्रवण करेंगे। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं श्री राधा कृष्ण जी के अवतार माने जाते हैं, भगवान के ही स्वरूप है। जैसे रामानंदाचार्य जी हमारे राम जी के अवतार हैं, वैसे ही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं कृष्ण जी के अवतार हैं। इस्कॉन में जब आप जाएंगे तो वहाँ अपने दर्शन अवश्य किए होंगे। उनके जो हाथ ऊपर करे ऐसे होते हैं निताई गौर जी, वही स्वयं कृष्ण जी के अवतार। केवल मात्र एक संत नहीं, स्वयं भगवान जी हैं वे। तो उनके शिष्य थे ये, जिनका नाम था चैतन्य दास। तो उन्होंने बताया कि हम उनके शिष्य हैं। तब तो राव दूदा जी की आंखों में अश्रु कि स्वयं ठाकुर जी ने अवतार लिया धरा लोक पे, हम लेकिन पहचान नहीं पाए। आजीवन सोचा कि पास में रहते हैं, कभी भी चले जाएंगे दर्शनों को, कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे। लेकिन जीवन अंत होने को आया, हमारा कल परसों नहीं आया, हम दर्शन नहीं कर पाए उनके। तो अब उन्होंने कहा कि केशवानंद दास जी हैं सन्यासी जी, हम यहाँ आ रहे थे तो उन्होंने आपके लिए कुछ भिजवाया है, वो हम देने आए हैं। तो अंतिम समय में राव दूदा जी के लिए एक संत ने पंडरीनाथ जी की माला और प्रसादी भिजवाई ठाकुर जी की प्रेरणा से। वो उन्हें पवाई गई, पहनाई गई। ये थी कृपा। आजीवन संत सेवा करी तो संतों की कृपा भी रहेगी। आज जीवन के अंतिम समय स्वयं ठाकुर जी की प्रसादी माला और प्रसाद मिल रहा है। और तब राव दूदा जी ने इनसे प्रार्थना की कि मैं आज तक दर्शन तो नहीं कर पाया महाप्रभु जी का, परंतु यदि उनका कोई आपके पास प्रसादी है तो कृपा हमें प्रदान कीजिए, जिससे हमें उनका कुछ अनुभूति तो हो, सानिध्य का आभास तो हो। तब उन्होंने कहा कि हमारे पास और कुछ प्रसादी तो नहीं, परंतु उनकी स्वयं की प्रदत्त कंठी माला है। तब तो राव दूदा जी ने कहा नहीं नहीं भगवान, कंठी माला तो नहीं मांग सकते आपसे। लेकिन सन्यासी ने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, 5 लड़ की कंठी है, 2 लड़ हम आपको दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं, 3 लड़ धारण करेंगे। और स्वयं महाप्रभु जी की कंठी माला राव दूदा जी को पहनाई उनके अंतिम समय में। तब तो वे संत चले गए और यहाँ राव दूदा जी आनंद में ठाकुर जी की प्रसादी माला और कंठी माला पाकर तब अपने सब परिवारजन को कहा अब आप हमें एकांत में छोड़ें, ठाकुर जी का अब स्मरण करना चाहते हैं और उनकी ओर प्रस्थान करना चाहते हैं, सब चले जाएं यहाँ से। सब जाने लगे, परंतु उन्होंने मीराबाई जी को रोक लिया। आप ना जाएं, आपके लिए ये आज्ञा नहीं थी, आप तो यहाँ बैठे हमारे पास और हमें भजन सुनाएं ठाकुर जी के, उनकी याद दिलवाएं। वे जानते थे मीराबाई जी कौन है। कई संतों से सुना था कि ये तो स्वयं गोपी ही हैं, ठाकुर जी की प्रिय है।
तो अब मीराबाई जी के सानिध्य में भजन सुनते सुनते राव दूधा जी ने अपने प्राणों को ठाकुर जी की ओर प्रस्थान किया। मीराबाई जी के हृदय में तो अपार दुख, उनका आश्चर्य चला रहता। आज उनके दादाजी जा रहे थे, केवल दादाजी नहीं, एक गुरु भी, एक भक्ति मार्ग का साथी जो जा रहे थे, बहुत दुखी। लेकिन क्या करें, अब उनके पूरे संस्कार किए गए और हवन ववन शुद्धि आदि करके फिर वापस से मीराबाई जी अपनी सेवा में लगी रही। लेकिन अभी तक तो दादाजी ने सब परिवार वालों को रोक रखा था, हमारे रहते कोई बात नहीं करेगा मीराबाई जी से विवाह की। तो अब तो दादाजी नहीं रहे, तो अब क्या होता है? क्या परिवार वाले जबरदस्ती या मीराबाई जी की रजामंदी से उनकी विवाह की बात करते हैं, विवाह करा देते हैं, या दादाजी की ही बात मानते हैं कि ठाकुर जी पे छोड़ दो, मीराबाई जी का विवाह होना ना होना ठाकुर जी के हाथ में है, कुछ मत कहो मीराबाई जी को, उन्हें भजन करने दो, ठाकुर जी संभालेंगे मीराबाई जी को। ऐसा विश्वास करके कुछ नहीं करते। होता क्या है, ये हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।